वेट सावधान। वेट विश्राम। वेट सावधान। वेट सलूट करना, सामने सलूट। सलूट डाउन। वेट विश्राम। अभी तक आप लोगों ने जो ड्यूटी किया है इसमें बहुत सीखना है, समझ गया। एक सिक्योरिटी का जो है बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। उसके अंदर पे बहुत सी ट्रेनिंग रहता है। क्या क्या ट्रेनिंग है पता है आपका? डिजास्टर ट्रेनिंग का करना है। एक हॉस्पिटल सिक्योरिटी में जब आ गया है तो डिजास्टर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर ट्रेनिंग क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर होता है। क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या है? नेचुरल क्या क्या होता है? भूकंप होता है कि नहीं? अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। फिर उसके बाद में है आपका फ्लड होना, है कि नहीं? फ्लड भी हो जाता है। फिर उसके बाद में और क्या है? साइक्लोन। और क्या है? थंडरिंग होना, ठीक है। ये सब क्या है? नेचुरल है, ये सब नेचुरल है। और दूसरा है हैंडमेड डिजास्टर। हैंडमेड डिजास्टर का मतलब क्या है? हैंडमेड डिजास्टर का मतलब है आपकी जो ये हॉस्पिटल के अंदर पे कोई भी हथियार लेके आ जाता है कि नहीं? या टेररिस्ट घुस गया है, या कोई मतलब कि बम लेके मतलब कि इधर पे आ गया है, तो ये क्या है? ये हैंडमेड डिजास्टर है। इसमें कोई इंसान जो है अपना हथियार लेके क्या है अटैक करने के लिए आ गया, कोई बम लेके अटैक करने के लिए आ गया, ठीक है, समझ गया। कोई तलवार लेके आ गया, तो इस तरीका क्या है? ये जो है हैंडमेड डिजास्टर है। तो उसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज जो है ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी के बारे में मैंने बार बार आप लोग को बताया है। एक हॉस्पिटल है तो उसका मेन गेट होता है। मेन गेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जो भी गाड़ी आता है उसको क्या है प्रॉपरली चेक करना है। यहाँ पे क्या है आपको प्रॉपर बीमारी आया है या मतलब कि आपको विजिटर आया है कि नहीं? ये सब चीज जो है चेक करना है, तभी जाके गाड़ी को छोड़ना है। और जो एम्बुलेंस आता है उसके लिए लाइन भी क्लियर करके रखना है। गेट में गाड़ी भीड़ करके नहीं रखना है। आपकी गेट के ठीक आगे या लेफ्ट राइट या हॉस्पिटल की तरफ जो अंदर की तरफ जो रास्ता आ रहा है उसमें क्या है प्रॉपर खाली रखना है। वहां पे कोई भी अनऑथराइज गाड़ी नहीं होगा। अनऑथराइज गाड़ी होने से क्या होगा, आपके एम्बुलेंस जो है रुक जाएगा। तो एम्बुलेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट आता है उसको फटाफट भेजना है इमरजेंसी की तरफ। तो ये चीज जो है मेन गेट का जो है बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो मेन गेट के ऊपर में क्या है, कोई भी सामान आता है तो सामान जो है उसको प्रॉपरली चेक करना है, क्या सामान आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ से कोई भी गाड़ी जाता है तो कोई सामान हमारा जो हॉस्पिटल का कोई भी प्रॉपर्टी जो है लेके तो नहीं जा रहा है कि नहीं? जा सकता है कि नहीं? जा सकता है कि नहीं? मुंह से बोलो, आवाज है कि नहीं? तो फिर तो ये सब चीज जो है देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, पार्किंग का ड्यूटी। जो भी गाड़ी पार्किंग में है उसको प्रॉपर, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का, फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर का, जहाँ पार्किंग है वहां पे भी नजर मारना है। किस लिए नजर मारोगे? जहाँ फोर व्हीलर होगा उसके अंदर पे कुछ सामान जो है कीमती सामान होगा, या किसी का मोबाइल पड़ा होगा, किसी का पर्स पड़ा होगा, किसी का दरवाजा खुला होगा, किसी के दरवाजा का शीशा जो है डाउन होगा, तो उसमें क्या हो सकता है चोरी की संभावना ज्यादा हो सकता है। क्या संभावना हो सकता है? चोरी का संभावना ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए क्या है वहां पे भी राउंड मारना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे क्या कोई भी आता है तो क्या है, वो टेंशन होके आता है, ठीक है। जो टेंशन होके जो आ रहा है उसको क्या है, गाड़ी के अंदर क्या सो रहा है क्या नहीं सो रहा है उसको नहीं देखता है। उसको तुरंत को क्या है, बीमार जो है हॉस्पिटल के अंदर कैसा लेके जाना है, कहाँ एडमिट करना है, कौन सी डॉक्टर को दिखाना है, उसकी माइंड में क्या है भरा रहता है। तो उसी दौरान क्या है, हमारा जितना भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो चेक करना बहुत जरूरी है। जो भी पार्किंग में खड़े हैं वो हमारा जो गाड़ी जो है प्रॉपर तरीके से खड़ी है या नहीं है, वो 100% चेक करना है, ठीक है। और दूसरा और एक बात, जो भी हॉस्पिटल में जो भी गाड़ी पार्किंग में खड़े हैं उसमें ये भी चेक करना है, अभी गर्मी का मौसम है, कोई भी बाइक कोई भी फोर व्हीलर जो बाइक है उसमें क्या पेट्रोल लीक हो जाता है कि नहीं। तो जहाँ रबर रहता है, रबर को नरम होके फिर उसके बाद वहां से पेट्रोल लीक भी हो जाता है। यहाँ से चुपके से जाएगा फिर उधर पार्किंग में सिगरेट पीने के लिए चला जाएगा कोई, वहां पे क्या है आग लग सकता है। यहाँ तो सिगरेट बिल्कुल तंबाकू जुन फ्री है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज नहीं करना है। तो ये लोग क्या है बाहर जाके पार्किंग वुकिंग में जाके चुपचाप से बीड़ी सिगरेट पी सकता है कि नहीं। तो ये चीज जो मना करना है, वहां पे बीड़ी सिगरेट ठक से पियोगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा, बाहर का तापमान भी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये जो फोर व्हीलर है उसमें टैंकी है ना, पीछे में टैंकी नहीं रहता है पेट्रोल का, वो क्या होता है कहीं गड्ढे गुड्ढे में क्या लग के क्या है वहां पे फट फूट के आ जाता है कोई कोई, वहां पे भी पेट्रोल लीक हो सकता है। तो उसी से भी क्या है आग लग सकता है। जब गाड़ी को आग लगेगा उसको कंट्रोल नहीं होगा, फिर हवा चलेगा हॉस्पिटल की तरफ भागेगा, फिर हॉस्पिटल भी लपेट लेगा। तो इसलिए पेट्रोलिंग टीम जो होता है या तो हमारा जो पार्किंग में जो भी गार्ड है उसको प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या है, जो भी हॉस्पिटल में जो भी अपना जो इंट्रेंस हॉस्पिटल जो इंट्रेंस गेट, ठीक है, इंट्रेंस गेट कौन सी है, ये सामने पे जो खड़े हैं, ठीक है। जो इंट्रेंस गेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हॉस्पिटल साफ सुथरा है वहां पे बिल्कुल ऐसा चीज लेके आना नहीं है, पान तामुल सिगरेट बीड़ी ये सब बिल्कुल लेके नहीं आना है, ठीक है। कोई हथियार लेके नहीं आना है, कोई दाव लेके नहीं आना है, कोई तलवार लेके नहीं आना है, ठीक है। तो ऐसा हानि पहुंचने वाला कोई भी चीज है यहाँ पे लेके आना नहीं है। तो इसके लिए क्या है हमने क्या करना है, उसको यहाँ से ही मना करना है। तो उसको फ्रिस्किंग का बहुत जरूरी है, ठीक है। शरीर को जो सर्च करता है उसको क्या बोलता है, फ्रिस्किंग बोलता है। और जो सामान वगैरह जो लेके आए बैग में जो जो सर्च करता है उसको क्या बोलता है, उसको सर्च बोलता है कि नहीं, सर्चिंग बोलता है। शरीर में चेक करेगा तो क्या बोलेगा, फ्रिस्किंग। और सामान में देखेगा तो क्या बोलेगा, सर्चिंग, है कि नहीं। तो ये चीज जो है पता होना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे मना है क्या क्या मना नहीं है। यहाँ पे अनऑथराइज आदमी नहीं जाएगा, जो भी विजिटर आएगा पूछेगा किसको मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका जो मेडिकल जो ऑफिसर है इसको मिलने के लिए जाना है, या एमएस को सुपरिटेंडेंट को मिलने के लिए जाना है तो परमिशन लेना है, सर ये आदमी आया है उसको मिलना चाहता है आपसे, तभी जाके उसको मिलने के लिए परमिशन देना है। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टली मिलने नहीं देना है, समझ रहा है कि नहीं। ये चीज पक्का उसको फॉलो करेंगे। जो भी ओपीडी में गार्ड रहेगा वो प्रॉपर ये देखेंगे ओपीडी में फालतू कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं आना चाहिए। जो आदमी चल सकता है उसके साथ में क्या है आदमी, एक आदमी जा सकता है, ठीक है। और नहीं जा भी सकता है क्योंकि उसको पढ़ा लिखा है अच्छा है तो खुद भी अपना कर सकता है। वहां पे भीड़ भड़का ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। वहां पे बिल्कुल भीड़ नहीं करना है। और दूसरा एक और बात, जो पेशेंट चल नहीं सकता है या बच्चा है उसके साथ में एक आदमी उसके साथ में जा सकता है, ठीक है। एक पेशेंट के साथ दो आदमी तीन आदमी ऐसा नहीं जाएगा, पूरा परिवार लेके आ जाता है, पूरा गांव लेके आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी पेशेंट जो है कुछ पेशेंट जो है खड़े हो रहा है, वहां पे अटेंडेंस बैठा हुआ है, ठीक है। अटेंडेंट वहां पे बैठा हुआ है, पेशेंट खड़े हो रहा है, तो उस टाइप का जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए क्या है आप जो भी मतलब कि ओपीडी में ड्यूटी है वो वेरीफाई करेगा कौन आदमी किसका पेशेंट है क्या नहीं है, वेरीफाई करेगा। पेशेंट को सबसे पहले क्या है प्रायोरिटी देना है, उसको
समय से मतलब कि उसको डॉक्टर के पास में ओपीडी में जाने देना है और उसको अच्छी तरह से बैठने के लिए भी देना है। ठीक है, जो भी एक्सेस पार्टी है उसको वेटिंग हॉल में उसको बैठाइए। इसका काम हमारा सिक्योरिटी का काम है। ठीक है, और ओपीडी में कोई हल्ला नहीं करेगा। ओपीडी में जो भी मतलब कि पेशेंट आएगा उसको सीनियरिटी वाइज जाएगा। जो पेशेंट ज्यादा मुश्किल है या तकलीफ हो रहा है, ज्यादा सीरियस है, उसको क्या है डॉक्टर से क्या है शिकायत करना है, सर ये ऐसा ऐसा पेशेंट है, उसको पहले देखा जाए, क्योंकि उसको पहले छोड़ना ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। इसको कौन बोलेगा? हमारा सिक्योरिटी जो टीम है उसको डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर बोला ठीक है, तभी जाके वो क्या है वो जल्दी करके जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज जो भी नॉर्मल पेशेंट है वो अपना अपना टोकन के हिसाब से, अपने अपने लाइन के हिसाब से वो दिखाएंगे। क्लियर? और दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में जो भी अपना जो रिसेप्शन वहां पे जो भी ड्यूटी करता है, रिसेप्शन में कोई भी गार्ड जो भी मतलब कि तैनात में रहता है, वो गार्ड क्या करेंगे, देखता हूं मैं जितना भी अटेंडेंट आता है ये ग्रुप ग्रुप बना के रखता है। ठीक है, वो बैठता नहीं है, उनको बैठाइए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब कि कागज मतलब कि एंट्री कर रहा है या कोई मतलब कि ये पर्ची बना रहा है, तो क्या है उसको लाइन पे खड़ा रखिए। लाइन को ब्रेक मत, कोई भी लाइन जो है ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, और हॉस्पिटल के अंदर पे क्या है आपको क्या करना है, पेट्रोलिंग भी करना है। एक जगह में भी खड़े होके नहीं रहना है, समझ गया? एक जगह पे भी खड़े होके नहीं रहना है। थोड़ा ये आगे पीछे थोड़ा घूमेगा, तभी जाके क्या करेंगे आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो भी गेट खुला है, आपका पीछे वाला जो गेट खुला है, तो उसमें कोई क्या है एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं हो, इसलिए उस साइड में भी खड़े होना बहुत जरूरी है। जो चीज है हॉस्पिटल का कुछ सामान भी ऐसा है कि उसको डैमेज नहीं कराना है। कोई ठुक के चला जाएगा, है कि नहीं, पान खा के ठुक के चला जाएगा, ऐसा डैमेज नहीं कराना है। कोई ऐसा सामान उठा के लेके जाएगा, अलग अलग आदमी रहता है कि नहीं, तो ये सब चीजें होने नहीं देना है। एक एक आइटम जैसे बाहर में ये स्टेशन रखा है और व्हील चेयर रखा है, ये सब भी देखना है, नजर में रखना है, कितना व्हील चेयर खड़े है, कितना हमारा ये है स्टेशन कितना है, ये सब कुछ नजर में रखना है। ठीक है, और बीच बीच में पेट्रोलिंग मारते रहना चारों तरफ, देखना कोई सामान तो लेके नहीं जा रहा है, कोई गाड़ी लेके उठा के लेके चला जाए कुछ सामान भी, है कि नहीं, ऐसा चीज होने नहीं देना है। ये सब चीज जो है एक हॉस्पिटल गार्ड का जिम्मेवारी है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, मैं दूसरा टॉपिक में बताऊंगा। और दूसरा क्या है कि आपका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन, एक अपना पोस्ट का डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या होता है, आपकी जो हेयर कट, आपका जो शेविंग करना, नाखून, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको ये नाखून नाखून लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, नाखून नोकरा भी काटना है प्रॉपर। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, हाथ पैर का नाखून नोकरा सब काटना है। ड्रेस जो है एकदम प्रॉपर पहनना है। इस्त्री नहीं कर पाए तो क्या, प्रेस नहीं हो पाए तो क्या हुआ, आयरन वगैरह नहीं हो पाए तो क्या हुआ, कम से कम आपको धो के साफ सुथरा करके पहनिए। ठीक है, साफ सुथरा ड्रेस यहाँ पे पहनना है। और ये जूता देखो सबका पॉलिश होना चाहिए, कोई पॉलिश ही नहीं कर रहा है। एक पॉलिश खरीदने में कितना पैसा जाता है? एक आप लोग गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी नहीं खरीदते है ना, फोर व्हीलर नहीं खरीदते हो, बाइक है, बाइक को गंदा रहने से अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। ये तो हमारा जूता है भाई, हमारा शरीर के साथ में लगा हुआ है, उसको चमका के रखिए। ये जितना बूट से चमकाओगे ना उतना ही लास्टिंग भी होगा अच्छा। ठीक है, उसको थोड़ा चमका के रखो, अच्छा रखो, शाइनिंग रखो। बहुत आदमी आना जाना होता है यहाँ पे, बहुत मतलब कि बड़े बड़े आदमी भी आता है, उसके सामने क्या है गंदगी ऐसा रहने से अच्छा नहीं लगेगा। एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे साफ सुथरा वो रहना बहुत जरूरी है। जो गंदा लड़का होगा वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, खुद तो बीमार पड़ जाओगे और दूसरा को भी बीमार हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा आईसीयू में, एचडीयू में, वहां पे क्या है बिल्कुल आपको हैंड ग्लोव्स पहन के जाना पड़ता है। शू में क्या है, क्या पहन के जाना पड़ता है, उसमें भी पॉलिथीन लगा के जाना पड़ता है, नहीं चाहता है, हाँ शू उतार के जाना पड़ता है कि नहीं, किस लिए है? ये हॉस्पिटल जो है बीमारी को जल्दी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए ये सब चीज जो है बहुत ध्यान रखते हुए जाना पड़ता है। तो इसे खास तौर से ध्यान रखना ये चीज जितना भी हॉस्पिटल का गार्ड है।
ठीक है। और दूसरा, ये जो हॉस्पिटल जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग एक ईआरटी टीम होना भी बहुत जरूरी है। ईआरटी का मतलब क्या है? इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। इमरजेंसी में हम लोग रेस्क्यू करने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी आग लग सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है। भूकंप में क्या होता है, बिल्डिंग को डैमेज करता है, सामान को डैमेज करता है, इंसान को क्या है, इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब कि हादसा हो जाता है कि नहीं। तो उस टाइम पे बचाने वाला कौन है? हम लोग है। एक टीम बना रहता है, उसका नाम है ईआरटी, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। कभी भी आग लगने पर क्या है, हमारा फायर फाइटिंग टीम कौन रहेगा? हमारा टीम रहेगा। आग के साथ लड़ाई लड़ने के लिए कौन रहेगा? आप लोग ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सावधान रहना कभी भी जरूरी है। सावधान कभी भी रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल आपको सावधान रहना है। और फायर के बारे में भी बिल्कुल पता होना जरूरी है। फायर कितना टाइप का है, फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का है, ठीक है। और आपके हमारे जो ये हॉस्पिटल के अंदर पे फायर फाइटिंग सिस्टम क्या क्या चीज लगा हुआ है, जैसे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है कि नहीं। स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर में भी अलग अलग टाइप का है। स्मोक डिटेक्टर जो है वो भी अलग अलग टाइप का है, नहीं है। फायर पैनल लगा हुआ है, और उसके बाद में आपका जो है फायर हॉर्स लगा हुआ है। दूसरा आपका जो है हाइडेंट पंप लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीजें किस में काम आता है? फायर फाइटिंग के लिए काम आता है। ये सब चीज जो है जब आग लगने पर ये सब चीज जो है एक औजार बन जाता है हमारे लिए। क्या बन जाता है? एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक औजार बन जाता है कि नहीं। उसी से ही क्या है, आग बुझाएंगे। तो आग बुझाने का बारे में भी पता होना चाहिए ना, आग कितना टाइप का है कि नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगे हैं आपके पास में, वो कितने कितना टाइप का है, कौन सी टाइप का है, कौन सी आग में कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, ये सब चीज जो है पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेड, सावधान, रेड, विश्राम, रेड, सावधान, सलूट, कनाप, सामने, सलूट, सलूट, डाउन, रेड, विश्राम।